ये कहानी शुरू होती है एक काल्पनिक शहर गौथम से, जहां आर्थर अपनी बूढ़ी माँ पेनी के साथ रहता है और ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से आर्थर को ही अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एक जोकर है और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जगह जगह जोकर बनकर परफॉर्म करता है। और जब एक दिन आर्थर ऐसी किसी एक जगह पर परफॉर्म कर रहा था, तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे आकर उसके हाथ से एक बोर्ड को चुरा लेते हैं। इसके बाद आर्थर उन बच्चों का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद आर्थर को अपने पीछे भागने के बाद वो बच्चे उसे खूब मारते हैं, साथ में वो उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। इतनी मार खाने के बाद आर्थर एक निशुल्क सेवा केंद्र में अपना इलाज कराने पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाती है और किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप हंस देता है। और इसी डिसऑर्डर का इलाज कराने वो उस सेवा केंद्र में जाता है, क्योंकि वहाँ उसे सारी दवाइयाँ फ्री में मिल जाती है। अपनी दवाई लेकर आर्थर अपने घर पहुँचता है, जहाँ हम देखते हैं पैसों के मामले में उसके घर की हालत ठीक नहीं है। और ये हाल सिर्फ आर्थर का ही नहीं, बल्कि इस चीज से गौथम शहर के ज्यादातर लोग परेशान हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्थर की माँ पेनी ने अपनी जिंदगी के काफी साल उस शहर के सबसे रईस इंसान थॉमस वेन के घर काम किया था, और इसी वजह से पेनी थॉमस वेन को बार बार लेटर लिखा करती थी, ताकि वो उन्हें उनकी तकलीफों से बाहर निकालने में उनकी कुछ मदद करे। लेकिन पेनी के एक भी लेटर का जवाब उसे आज तक नहीं मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि गौथम शहर में एक लाइव टीवी शो आता है, जो कि पूरे गौथम शहर में बहुत पॉपुलर है। और इस शो में लीड है मरी फ्रैंकलिन, जिन्हें आर्थर भी बहुत पसंद करता है। और इसी वजह से आर्थर एक बार इस शो में भी गया था, जहां वो पहली बार अपने आइडल मरी से मिल पाया था। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि आर्थर ऑफिस में अपने सारे कलीग्स के साथ काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है कि तभी वहां उसका एक कलीग रेंडल उसे आकर सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन देता है, क्योंकि उसे पता था कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या किया था। इसके बाद आर्थर अपने बॉस से मिलने जाता है, जहां उसका बॉस उसे वो बोर्ड लाने को कहता है, जो बोर्ड उन बच्चों ने आर्थर से छीनकर तोड़ दिया था। और अगर आर्थर वो बोर्ड वापस नहीं ला पाया तो उसके पैसे उसकी सैलरी से ही कटेंगे। ये बात सुनकर आर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना काम खत्म करने के बाद आर्थर अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहां जाते जाते उसे एक सिंगल मदर सोफी मिलती है, जो उसके साथ वाले अपार्टमेंट में ही नई नई शिफ्ट हुई थी। अब रात को आर्थर अपनी नई नई गन से खेल रहा था, तभी मजाक मजाक में उससे अपने घर में ही गोली चल जाती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर सोफी का पीछा करता है और जहां जहां वो जाती है वो उसके पीछे पीछे जाता है। जिसके बाद उसी रात को सोफी उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने आती है, जहां वो उससे पूछती है कि क्या वो आज उसका पीछा कर रहा था, जिसके जवाब में आर्थर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। और यहाँ से उन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद आर्थर उसे अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि आर्थर एक हॉस्पिटल में बच्चों के लिए परफॉर्म कर रहा था कि तभी वहां परफॉर्म करते करते उसकी पैंट से वो गन बाहर गिर जाती है और वहां मौजूद सभी लोग उस गन को देख लेते हैं। लेकिन आर्थर के बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जहां वो आर्थर को बताता है कि रेंडल ने उसे बताया कि उसने वो गन रेंडल से पिछले हफ्ते ही खरीदी है। जिसके बाद आर्थर का बॉस आर्थर को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद आर्थर जोकर का मेकअप उतारे बिना ही मायूस होकर ट्रेन से अपने घर वापस जा रहा था कि तभी वहां ट्रेन में 3 लड़के मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे थे, जिन्हें देखकर आर्थर एकदम से हंसना शुरू कर देता है, जहां उसकी डिसऑर्डर की वजह से वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो तीनों लड़के उस लड़की को छोड़कर आर्थर को पीटना शुरू कर देते हैं। और तभी आर्थर अपनी बंदूक निकालकर उनमें से 2 लोगों को वहीं शूट कर देता है, और जबकि तीसरा लड़का वहां से भाग जाता है। जिसके बाद आर्थर उसका पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़कर अपनी सारी बची गोलियां उसकी बॉडी में उतार देता है। जिसके बाद आर्थर वहां से भाग जाता है और वहां से दूर जाकर एक वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेता है, जहां हम देखते हैं कि आर्थर उन सभी को मारने के बाद बहुत खुश था और उसे उन्हें मारने से बहुत खुशी मिली थी। अब अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि उन तीनों लोगों की मौत की खबर टीवी पर दिखाई जा रही थी। और तभी टीवी पर थॉमस वेन आता है, क्योंकि वो तीनों लोग उसी की ही कंपनी में काम किया करते थे। अगले दिन
आर्थर अपनी दवाइयां लेने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शहर में मंदी होने की वजह से उस सेवा केंद्र की फंडिंग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो सेवा केंद्र बंद होने वाला है और आर्थर को भी अब अपनी दवाइयां फ्री में नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद आर्थर अपने सब दुख भुलाकर अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म करने जाता है, जहां उसने सोफी को भी बुलाया हुआ था। लेकिन जैसे ही आर्थर वहां अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, उसे तभी वहां हंसी आ जाती है, जिसके बाद वो अपने डिसऑर्डर के कारण पूरे शो में बस हंसता ही जाता है। लेकिन किसी तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करके वहां से निकल जाता है। ये सब होने के बाद आर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो पहली बार अपनी मां का लेटर पढ़ता है, जो वो हमेशा थॉमस वैन को भेजा करती थी, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके असली पिता थॉमस वैन है। जिसके बाद वो अपनी मां पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके अगले दिन आर्थर थॉमस वैन से मिलने उसके घर जाता है, जहां उसे सबसे पहले ब्रूस वैन मिलता है, जो कि थॉमस वैन का बेटा था। जिसके बाद वो ब्रूस को खुश करने के लिए वहां कुछ अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाता है। लेकिन तभी वहां उस घर का बटलर एल्फ्रेड आ जाता है और आर्थर को पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देता है। घर पहुंचकर आर्थर देखता है कि उसकी मां को एक स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर हम देखते हैं कि वहां पैनी का इलाज चल रहा था, जहां आर्थर को हिम्मत देने सोफी भी आई हुई थी। तभी वहां टीवी पर आर्थर मूरी के शो को देखता है, जहां मूरी आर्थर की उसी स्टैंड अप परफॉर्मेंस का मजाक उड़ा रहा था, जहां आर्थर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था। अपनी आइडल से ही अपनी बेइज्जती होते देख आर्थर उस समय गुस्से से भर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जोकर कि उन तीनों लोगों को मारने की खबर पूरे गॉथम शहर में फैल चुकी है, जहां सभी लोगों ने उस जोकर के काम के समर्थन में पूरे शहर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गॉथम शहर के ज्यादातर लोग उस शहर के गिने चुने रईस इंसानों से